तो कैसी लगी इमेजेस? मज़ा सा आ गया होगा ना, एकदम अंदर से खून खोल गया होगा, एकदम मज़ा आ गई होगी यार, क्या दिखा दिया पीटर टाइटन्स ने एकदम वीडियो के स्टार्टिंग में। तो जिन लोग को नहीं मालूम ये इमेजेस कहाँ से आई है, इनके बैकग्राउंड क्या है, तो ये इमेजेस ALT बालाजी एंड उलू, इफ़ आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट, ULLU, जितने भी ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हैं, इनकी बहुत ही फेमस जो वेब सीरीज़ चलती हैं, गंदी बात, खुल जा सिम सिम, नाम देखिए कितने बढ़िया हैं। तो उनके कुछ एपिसोड्स का एसेस था ये। मैंने ये चीज़ इसलिए लगाई ताकि आप लोग को एक हिंट हो जाए कि आज की वीडियो में हम किस चीज़ के ऊपर बात करने वाले हैं और किस डायरेक्शन में टॉपिक जाएगा। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जितने भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, ALT बालाजी टाइप्स, जैसे उल्लू हो गया, ALT बालाजी हो गया, जो भी सिमिलर काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म्स, मुझे ज़्यादा नाम नहीं मालूम, इनके ऊपर बात करने वाले हैं। इस टॉपिक को मैंने इसलिए उठाया बिकॉज इनकी जो मेजर पोर्शन ऑफ व्यूज़ जो आता है वो आता है यंग जनरेशन से यार, ठीक है। और ये जो दिखा रहे हैं वो बहुत ज़्यादा यंग जनरेशन के दिमाग को कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है। तो इस चीज़ पे बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मुझे नहीं मालूम कौन इंसान ये वीडियो देखने वाला है, कब देखेगा, क्या करेगा, मुझे नहीं मालूम। बट इफ़ तुम ऐसे शोज़ को देख रहे हो और ये तुमने वीडियो खोल दी है बाय चांस, तो प्लीज़ ये वीडियो पूरी तक देखना यार, ठीक है। बिकॉज तुम्हें कुछ ऐसा समझ में आने वाला है जो शायद तुम्हें किसी ने नहीं बताया हो। बिकॉज ये सब जो जितने भी सीरियल्स हैं तुम ऑफकोर्स अकेले बैठ के देखते हो, किसी साथ में तो नहीं देखते हो, तो 110% वाली बात है। तो अब हम बात करने वाले हैं कि भाई ALT बालाजी और उलू, ये जो सिमिलर काइंड ऑफ जितने प्लेटफॉर्म्स हैं, ये क्या तुम्हें दे रहे हैं, क्या तुम्हें दिखा रहे हैं, क्या कैसे तुम्हारे दिमाग के साथ खेल रहे हैं यार। तो इस चीज़ पर बात करना बहुत ज़रूरी है। तो समझो मेरी बात यार यहाँ पे। तो भाई अगर ALT बालाजी की हम बात करें तो एक दो वेब सीरीज़ छोड़ के 99% ऑफ वेब सीरीज़ जो इनकी है वो काइंड ऑफ सिर्फ उसमें सिर्फ, आई एम यूजिंग वर्ड सिर्फ, ओनली सिर्फ सेक्सुअल कंटेंट है। अगर आप ALT बालाजी का कोई भी रैंडम शो उठा लीजिए, लेट्स से गंदी बात एंड ये सब जो हैं, गंदी बात 1 2 3 4 पता नहीं कितने सारे हैं, आप उसमें एक चीज़ समझेंगे, आप एक चीज़ जो सबसे पहली चीज़ आप जो उसमें जो समझ जाएंगे, अगर आप थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग रखते हैं, हर एक डायलॉग में, हर एक सीन में, समझ रहे हैं, हर एक डायलॉग, हर एक सीन में आपको सिर्फ एक चीज़ दिखाई जा रही है, दैट इज सेक्सुअल कंटेंट। वहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पे एक लड़की हो या फिर लड़का सेक्सुअल कंटेंट दिखा रहा हो या फिर सेक्सुअल सीन है। उनकी बातें जो होंगी, उनके जो डायलॉग हैं, उनकी पूरी स्टोरी लाइन उसी डायरेक्शन में है। समझ रहे हैं? ये कुछ सिनेरियो है इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का, टॉकिंग अबाउट ALT बालाजी एंड उलू, ये जो सबसे फेमस है मेरे हिसाब से, कि वहाँ पे आपको कोई स्टोरी लाइन देखने को मिलेगी नहीं कि भाई स्टोरी क्या है। स्टोरी जो भी है वो भी कहीं ना कहीं सेक्सुअल रिलेटेड है, सेक्सुअल कंटेंट से रिलेटेड है, बातें भी उसी टाइप से रिलेटेड हैं कि एकदम, समझ रहे हो ना, एकदम मतलब तुम्हारी डार्केस्ट फैंटेसीज को ट्रिगर देने वाली ऐसी वेब सीरीज़ हैं ये। अब मैं इस चीज़ में और डीप घुसता हूँ। पॉर्न जो बैन हुई इंडिया में, उसके बाद जो सबसे बड़ा फ़ायदा जो जिस इंसान को मिला है मेरे हिसाब से, वो है एकता कपूर। सबसे बड़ा फ़ायदा उसको मिला बिकॉज उसको तो पहले से मालूम था कि सेक्सुअल कंटेंट ये जो है, ये सबसे बड़ा कैपिटलाइजिंग एक मीडियम कह सकते हैं, जो कि व्यूअर्स को बहुत ज़्यादा तरीके से टारगेट करता है, व्यूअर्स को होल्ड करके रखता है, एडिक्टिव बना देता है कंटेंट से, जो भी वो कुछ दे रहे हैं। तो ऐसे टाइम पे जब पॉर्न बैन हुआ इंडिया में, तो इन्होंने निकाल क्या दिया आपको, गंदी बात। गंदी बात जैसे आपको सीरियल निकाल के दिए, जिसमें आपको क्या देखने को मिलता है, आपकी जितनी भी डार्केस्ट फैंटेसीज है ना यार, जो कि तुम्हारे जहन के एकदम अंदर, जो तुम्हारे दिमाग में एकदम जो डार्केस्ट फैंटेसीज हैं, समझ रहे हो ना मेरी बात, हम क्या बोल रहे हैं, जो तुम्हारे दिमाग में जो भी डार्केस्ट फैंटेसीज आती होंगी, वो सब उस सीरियल में प्रेजेंट है। सब कुछ क्यों प्रेजेंट है? तो भाई बात समझो कि एकता कपूर, ठीक है, जो भी ये डायरेक्ट करती है, प्रोड्यूस करती है, जो सीरियल है गंदी बात एंड ऑल, तो इसका जो इंटेलेक्ट है ना यार, बहुत बढ़िया है। ये समझती है इंसान का सबसे बड़ा डिज़ायर, ह्यूमंस बिगेस्ट डिज़ायर, इसको समझ में आता है, जो कि है सेक्स एंड सेक्स से रिलेटेड चीज़ें, फैंटेसीज, सेक्सुअल फैंटेसीज, सब समझती है और वही तुमको फीड करती है। तो तुमने गंदी बात देखा हुआ है, ये जो वेब सीरीज़ अगर तुमने देखी, तुमको एक चीज़ समझ में आ गई होगी कि भाई इसमें तो स्टोरी है ही नहीं, ठीक है, और इसमें डार्केस्ट फैंटेसीज हैं तुम्हारी, समझ रहे हो। जैसे कि एक रूरल इंडिया फैंटेसीज होती हैं, समझ रहे हो, जहाँ पे आप बहुत ही ज़्यादा, मैं कैसे आपको एक्सप्लेन करूँ, यहाँ पे समझने वाली बात है कि जो ऐसे लोगों से आपको रिलेट करवाएगी जो कि बहुत ज़्यादा कॉमन है आपकी ज़िंदगी में, समझ रहे हो। मेड,
आपके घर में काम करने आती है, रोज़ आप उसको देखते हो, ठीक है, बट अब जब ALT बालाजी का शो देख रहे हो, आपको देखा जा रहा है कि मेड जो घर में काम करने आ रही है वो बहुत ही उसने एकदम सेक्सी सा बना रखा है उसका फिगर, ठीक है, साथ में एक इरोटिक उसको ड्रेसिंग करवाई है, ठीक है, जो आपको एकदम फैंटेसीज आपकी हिट कर देंगी। वहाँ पे न्यूडिटी नहीं है, वहाँ पे न्यूड सीन्स नहीं है, वहाँ पे एक इरोटिक सीन्स हैं, समझ रहे हो, कि वो पोछा लगा रही है और हीरो वहाँ पे उसका क्लीवेज को देख रहा है। तो ये सब ऐसी चीज़ें जो आप अपने डे टू डे लाइफ में रिलेट कर पाओगे। एंड इसी टाइम पे मैं अगर अदर प्लेटफॉर्म्स की बात करूँ जहाँ पे हाँ सेक्सुअल कंटेंट है, बट वो सेक्सुअल कंटेंट इतना ज़्यादा रिलेटेबल नहीं होता आपसे, हाँ होता है बट वो इतना ज़्यादा नहीं होगा। बट ये जो आपको शोज़ दे रही हैं वो इतना ज़्यादा रिलेटेबल है आपसे, मतलब आप मेड ले लो, ठीक है, दूध वाला, दही वाला, जो प्लम्बर, कुछ भी ले लो, ठीक है, तो ये सब आपके डेली लाइफ में से आपको ये पर्सनालिटीज आपको देखने को मिलेंगी और इससे आपको रिलेट करवाती है ये। तो ये बहुत ज़्यादा हद तक आपको यहाँ पे हिट करता है। एंड आजकल ये सब जो चल रहा है, आपको मालूम है, मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है, रेप्स एंड ऑल, इसका कहीं ना कहीं छोटा सा परसेंटेज ये सब शोज़ हैं यार। एक गांव में बैठा इंसान जो कि नेटफ्लिक्स और ये सब चीज़ ऑफकोर्स से देखने वाला, वो ALT बालाजी जैसे शोज़ और उल्लू जैसे शोज़ देखना पसंद करता है। और जहाँ पे उसको एक चीज़ मतलब मैं यहाँ पे जो बात बोल रहा हूँ कि जो रूरल इंडिया है, ठीक है, जहाँ पे आप अर्बन इंडिया की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, अर्बन इंडिया में मुझे नहीं लगता ALT बालाजी टाइप के शोज़ ज़्यादा प्रेफरेबल हैं, बट हाँ ऑफकोर्स चलते होंगे, मैं डिनाई नहीं कर सकता, ऑफकोर्स चलते होंगे। बट रूरल इंडिया में जो एक आप जनरेशन समझ रहे हो, जो मैं किस ऑडियंस की बात कर रहा हूँ, जो आप समझ पा रहे हो कि एक पर्टिकुलर ऑडियंस है जो कि ALT बालाजी टाइप के शो को एक उनके अंदर रुचि है देखने की, मतलब उनको मज़ा आता है उस चीज़ को, मतलब बहुत सारे इंटरेस्ट से देखते हैं, वो स्टोरी भी एंजॉय करते हैं और साथ साथ उनको वो सभी चीज़ें मज़ा आती है। तो उस टाइप की जब मैं ऑडियंस की बात कर रहा हूँ तो वो मोस्ट ऑफ द रूरल इंडिया की बात मैं कर रहा हूँ। तो वहाँ पे तो वो एक ऐसा इंसान जो देख रहा है ऐसे शोज़ जहाँ पे दिखाया जा रहा है कि भाई मेड से आप कुछ भी कर सकते हो, आप दूध वाले से कुछ भी कर सकते हो। तो अगर 100 लोग देख रहे हैं तो 99% लोग नहीं करेंगे, बट 1% तो चांस है ना यार, 1% तो कोई ऐसा इंसान होगा जो उस चीज़ को जो फीड कर रहा है अपने दिमाग में, उसको रियल लाइफ सिनेरियो में उतार देगा। उसके सामने जो मेड काम कर रही है उसको छेड़ दे, क्योंकि उसको लग रहा है कि हाँ हो सकता है यार, ये जो बनाया गया है तो हो सकता है कि ऐसी पॉसिबिलिटी रखे, छेड़ दिया उसको। तो आप समझ रहे हो। तो यहाँ पे जो मैं बात करना चाह रहा हूँ इन शॉर्ट वो ये है कि इतना ज़्यादा रिलेटेबल कंटेंट आपको दिया जाता है इन सब प्लेटफॉर्म्स पे कि आपकी जो डार्केस्ट फैंटेसीज़ हैं वो निकल के बाहर आती हैं। बहुत ज़्यादा तरीके से आपकी डार्केस्ट फैंटेसीज़ को ट्रिगर करता है ये। एक बहुत ही अच्छा कोट है जो कि मैं तुम्हें हिंदी बताना चाहूँगा, उसकी मैं एग्जैक्ट मीनिंग आपको बताना चाहूँगा। वो ये था कि जो न्यूडिटी होती है ना वो इतनी ज़्यादा अपीलिंग नहीं होती है व्हेन कंपेयर टू सेमी न्यूडिटी। तो यहाँ पे ALT बालाजी वही कर रहा है, दे आर नॉट शोइंग यू न्यूडिटी, दे आर शोइंग यू सेमी न्यूडिटी, जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हो जाओगे। एक बार आपने लगा दी ना वो सीरीज़ तो आप देखते चले जाओगे, बिकॉज आप उसी से बाहर नहीं निकल पाओगे। वो इतना ज़्यादा कैप्टिवेटिंग बन जाता है आपके लिए, आपके फैंटेसीज को एकदम भयंकर मात्रा में ट्रिगर देने वाला है वो चीज़। तो भाई मैं यहाँ पे ये नहीं कहना चाहता कि सेक्सुअल कंटेंट खराब है, ठीक है, अच्छा है यार, बट आप उसको स्टोरी में ब्लेंड करो ना, स्टोरी के साथ होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि सेक्सुअल कंटेंट में स्टोरी है, स्टोरी में सेक्सुअल कंटेंट होना चाहिए ना। ALT बालाजी शोज़ में सेक्सुअल कंटेंट है और उसमें एक छोटी सी स्टोरी दबी हुई है। तो यहाँ पे जो मोटिव था मेरा ये वीडियो बनाने का वो ये था कि आप अगर इस टाइप के शोज़ देखते हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ ऐसे शोज़ को देखना बंद करिए, बिकॉज दीज काइंड ऑफ शोज़ आर जस्ट कम्प्लीटली रूइंग यू फ्रॉम इनसाइड। दीज काइंड ऑफ शोज़ जस्ट गिविंग यू infinite number of insecurities, infinite number of your darkest fantasies। इनसिक्योरिटीज़ मैंने इसलिए बोला बिकॉज आप जब इस तरह के शोज़ देखते हो तो भाई आपको ऐसी चीज़ें दिखाएंगे जो आपको ना चाहते हुए भी आपके दिमाग में इनसिक्योरिटीज़ घुसेड़ देगा। एक हैप्पीली मैरिड कपल्स जो हैं जिसका हस्बैंड बहुत अच्छा है, इसकी वाइफ बहुत अच्छी है, बट उस शो में दिखाया जा रहा है कि लड़का लड़की दोनों खुश हैं जो कि मैरिड है, एंड लड़की क्या कर रही है, चीट कर रही है, दूध वाले के साथ सो गई, बर्तन वाले के साथ सो गई, या फिर एक हस्बैंड है तो वो मेड के साथ सो गया। तो ये सब चीज़ आपको दिखाते तो आपको यहाँ पे वो आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम देगा। आप सोचोगे कि नहीं यार मैं तो इन्जॉय कर रहा हूँ, तो सीरियल है, वेब सीरीज़ है, क्या ऐसी रियलिटीज़ मतलब, बट वो आपके दिमाग में जो चीज़ कहीं ना कहीं है पहले से उनको ट्रिगर कर रहा है,
उनको और बढ़ावा दे रहा है। भाई यहाँ पे एक बात समझो कि तुम ये सब सीरियल जो देख रहे हो ना यार, इसको देखना बंद करो, ठीक है। और इसको देखने के बंद करने के पीछे अपने आपको रीज़न ये दो कि ये सब जितना भी दिखाया जा रहा है ना यार, इन सब के पीछे एक साइकोलॉजिकल टीम बैठी हुई है, ठीक है। साइकोलॉजिस्ट बैठे हुए हैं पूरे जो कि बता रहे हैं इनके डायरेक्टर्स को कि ये कुछ ऐसे सीन्स हैं, ये कुछ ऐसे कंटेंट है जो आप डालिए अपने वेब सीरीज़ में जिससे एडिक्टिवनेस आएगी व्यूअर्स के अंदर और वो बार बार आएंगे देखने। समझ रहे हो? उनको क्या है, उनको सिर्फ अपने टीआरपी से मतलब, उनको सिर्फ अपने व्यूज़ से मतलब है। बट आपके दिमाग में वो कंटेंट किस तरीके से हिट कर रहा है वो बहुत ज़्यादा डेंजरस है, ठीक है। और उस कंटेंट से रियलिटी से कोई वास्ता नहीं, उस कंटेंट में कोई भी स्टोरी लाइन नहीं जिसको आप देख के एकदम कहें कि यार मज़ा आ गया देख के। तो क्यों देखना? आप अपने जो चॉइस है, जो आप जिसको कहते हैं ना चॉइस ऑफ सीइंग समथिंग, उसको आप डिग्रेड कर रहे हो। एक इंसान है जो कि एक बहुत ही अच्छी मूवीज़ देखता है, समझ रहे हो, द टर्मिनल जैसी मूवीज़, गॉडफादर जैसी मूवी, एक बढ़िया वेब सीरीज़ जो होते हैं, और एक इंसान जो इस टाइप के सीरीज़ जो देख रहा है ना, उनके दोनों के इंटेलेक्ट में अंतर आ गया है। मालूम है तुम्हें? उनके दोनों के चीज़ों को एनालाइज करने में अंतर आ गया है, बिकॉज आप वही बनते हो जो आपको फीड करते हो। तो अगर आप पूरे टाइम एलटी वाले जिस टाइप के शोज़, उल्लू जैसे शोज़ जिसका नाम ही होते हैं खुल जा सिम, ठीक है, फ्रॉम द फर्स्ट टाइम यू आर एनकाउंटरिंग ऑल दिस काइंड ऑफ शोज़, आपको शुरुआत में समझ आएगा कि हाँ भाई इसमें एक ही चीज़ है, नाम से, पोस्टर से एंड स्टोरी लाइन। तो आप इन शोज़ से आपको क्या समझ रहे हो, आपको दिमाग में क्या जाने वाला है? सिर्फ कचरा जाने वाला है। एंड ऑन द अदर हैंड अगर आप कुछ अच्छी काइंड ऑफ क्वालिटी कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो, ठीक है, फिर उसमें सेक्सुअल कंटेंट हो या ना, बट क्वालिटी कंटेंट है और वो आपको कुछ इतना ज़्यादा हार्म नहीं कर रहा है, यहाँ पे आपके फैंटेसीज़ को ट्रिगर नहीं कर रहा है, आपके इनसिक्योरिटीज़ नहीं बढ़ा रहा है, तो उस कंटेंट को देखो, उससे आपको कुछ सीखने को मिलेगा, उससे कोई क्रिएटिविटी देखने को मिलती है कि हाँ भाई क्रिएटिविटी क्या है। एलटी वाले जिस काइंड ऑफ शोज दे आर जस्ट डिपिक्टिंग यू कि भाई मेरे पास स्टोरी नहीं है, मेरे पास कुछ क्रिएटिविटी नहीं है, मेरे पास सिर्फ एक चीज़ है कि भाई मेरे पास एक रिसर्च टीम है जिसको मालूम है कि हाँ भाई लोगों को सेक्सुअल कंटेंट पसंद है, तो भाई मैं उसी को पेल कर दूंगा थाली भर के। दैट्स इट। ये डिपिक्ट करते हैं उनके शोज़, अगर आप समझ लो तो। और अगर उनके पास स्टोरी लाइन है भी अच्छी तो वो बना नहीं रहे हैं, बिकॉज उनको मालूम है कि लोगों को क्या पसंद है। तो भाई बंद करो इस चीज़ को, ऐसे शोज़ को व्यूज़ देखना बंद करो। जब तुम बंद करोगे तभी अच्छे वेब सीरीज़ आने शुरू होंगे इनके साइड से भी। ऑफकोर्स इनके पास हैं ऐसे लोग, राइटर हैं ऐसे बढ़िया कि दिमाग घुमा देने वाली स्टोरी बता सकते हैं, लिख सकते हैं वो लोग, बट उनको कोई पूछता नहीं है, बिकॉज जब तक आप इस टाइप के कंटेंट को कंज्यूम करते रहोगे तो क्यों वो लोग कोई ज़्यादा मेहनत करके दूसरा कंटेंट लाएंगे मार्केट में। ये स्ट्रैटेजीज आप सोच सकते हैं कितनी भयंकर तरीके की लगाई गई हैं इन वीडियोस पे। और मार्केटिंग की ज़रूरत भी क्या है इन लोगों को यार, क्योंकि इनको मालूम है कि हाँ भाई सेक्सुअल कंटेंट है तो ऑफकोर्स ये खुलेगी वीडियो, ये व्यूज़ आएंगे इस पर। इनके व्यूअर्स, इनके जो व्यू का जो ग्राफ है वो बहुत डिफरेंट है, बहुत ज़्यादा व्यूज़ आते हैं इनके में, आप सोच नहीं सकते। और इतने व्यूज़ के साथ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है जो कि ये समझ नहीं रहे हैं, और इतने व्यूज़ के साथ ये लोग आपको क्या दे रहे हैं, फैंटेसीज, इनसिक्योरिटीज़, जो कि आपकी ज़िंदगी में क्या कुछ कर रहे हैं वो आपको भी मालूम है। एक खटक रहती है दिमाग में चीज़ों को लेकर। रिलेशनशिप्स में लोगों की प्रॉब्लम आ रही है बिकॉज कितने लोग हैं मुझे बता चुके हैं मेरे आसपास, मेरे दोस्त की भाई देखा था यार उसको, फिर मुझे लगने लगा कि यार मेरी ज़िंदगी में तो ऐसा कोई इंसान नहीं कर रहा है। तो प्लीज़ यार बंद करो इस चीज़ को, सिंपल सी रिक्वेस्ट है। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन साइनिंग ऑफ, दिस इज योर फ्रेंड फ्रॉम मीडिया टाइटंस।